सर मेरे साथ वालों की शादी भी हो गई। हमारे यहाँ अपने 25 साल 21 साल की एज में शादी भी कर लेते। मैंने एशियन और ओलंपिक के टारगेट बना रखे थे, तो अब मैं सेकंड में पीछे था, पहले मिनटों में पीछे था। अब मैं जुकाम में था तो भी मैं आज थर्ड हो गया था, और पूरी रेस में आपने देखा होगा मैं सेकंड चल रहा था। लास्ट में मैं टाइट हो गया, मतलब बॉडी ने ताकत छोड़ दी, श्वास नहीं फूला लेकिन ताकत छोड़ दी, तो अभी मैं थर्ड हो गया। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जल्दी बाड़मेर और राजस्थान के लिए और अच्छी ऊंचाइयों तक मैं लड़ूंगा। तो परिवार वाले मतलब न्यूज़ में मैं आता रहता हूँ, मेडल लाता हूँ, तो उनको सब पता पड़ गया कि लड़का बहुत बड़ी फाइट कर रहा है। इंडिया रनर है, जो मेडलिस्ट है इंडिया टीम में, उनसे लड़ रहा है, तो बहुत बड़े लेवल का है। और शादी का तो सर रिश्ते भी बहुत आए, और अपने वो उड़े बोलते हैं, नारे लाते हैं, वैसे आए। लेकिन मैंने ठुकराए मम्मी मेरा सपोर्ट करती, पापा जी तो कभी डांट भी लेते हैं। अच्छा, लोग यूनिफॉर्म में पैंट शर्ट में भागता था, मुझे किट का ही पता नहीं था, और सेफ्टी जूते में भागता था, और पीछे पूरा 1 से 10 तक क्लास का वो बस्ता किताबें कॉपियाँ वो मतलब वेट लेके भागता था, सेफ्टी जूते में भागता था। मतलब जो जुनून मेरा स्टडिंग था, तो आज वही है, पहले था उससे ही बहुत गुना ज़्यादा है। अभी तो बहुत बड़ी स्टेज लेवल की तैयारी कर रहा हूँ मैं। पार्टी है, युवाओं की बुलंद आवाज़ लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है। और हमारे यहाँ इस बाड़मेर माटी के हैं, तो बहुत बाड़मेर के मान और सम्मान बहुत राजस्थान और इंडिया में बहुत आगे लेके जाएंगे। यहाँ की बुलंद आवाज़ बहुत आगे बढ़ाएंगे। रन फॉर रेगिस्तान के तीसरे विनर है, जो कि बाड़मेर ज़िले के हैं। बाकी एक हरियाणा के हैं, जो कि एक आर्मी से है। लेकिन किस तरीके से बाड़मेर के बायतू के रहने वाले हैं, उनसे हमने बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये 8 किलोमीटर की, और इससे अलावा भी वो क्या कुछ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको ये जो रनिंग का जो आइडिया है, या किस तरीके से आप बच्चे थे, या किस तरीके से कब से करना स्टार्ट किया? सर मैंने 10th में पढ़ रहा था, तो घर से 5 किलोमीटर स्कूल दूर थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी 45 मिनट रहता है उस टाइम, आप भाग के चले जाओ। तो ऐसे भागते फिर ओलंपियन खेताराम, नितेंद्र सिंह ओलंपियन, कृष्णा जी पूनिया ओलंपियन, उनकी स्टोरी पढ़ के धीरे धीरे कई बार ठोकरें खाई, फिर आगे सीढ़ी से सीढ़ी बढ़ा हूँ। और किसान परिवार से आता हूँ, बायतू से बाड़मेर से हूँ मैं। अच्छा, उस वक्त किस तरीके से आपको जाना पड़ता था स्कूल के अंदर, और किस तरीके से जोश जो था वो इसके प्रति, आपके धावक के प्रति बढ़ता गया? सर मैं स्कूली यूनिफॉर्म में पैंट शर्ट में भागता था, मुझे किट का ही पता नहीं था, और सेफ्टी जूते में भागता था, और पीछे पूरा 1 से 10 तक क्लास का वो बस्ता किताबें कॉपियाँ वो मतलब वेट लेके भागता था, सेफ्टी जूते में भागता था। मतलब जो जुनून मेरा स्टडिंग था, तो आज वही है, पहले था उससे ही बहुत गुना ज़्यादा है। अभी तो बहुत बड़ी स्टेज लेवल की तैयारी कर रहा हूँ मैं, इंडिया से बाहर की। अच्छा, इससे पहले आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया? सर मैंने अभी इसी 1 महीने का ही बता देता हूँ मैं। 27 नवंबर अंदड़ी मैराथन अहमदाबाद हुई, इसमें मैं हाफ मैराथन में थर्ड हुआ था। और अभी 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने पिंक सिटी मैराथन जयपुर में करवाई, उसमें मैं ऑल इंडिया में सेकंड हुआ हूँ। फर्स्ट इंडियन आर्मी का था, सेकंड में था, थर्ड राजस्थान पुलिस बंदा था, फोर्थ और आर्मी का था। उसमें मेरा पैर टाइट हो गया था, मैं सिविल बंदा हूँ। आज आप किस तरीके से यहाँ पहुँचे? आप अपनी कहानी बता रहे थे कि सर्दी जुकाम था, और क्या कुछ? सर मैं रानीखेत उत्तराखंड प्रैक्टिस करता हूँ, ओलंपियन नितेंद्र सिंह रावत और राजा साहब और उनके अंडर में प्रैक्टिस करता हूँ, उनकी देख रेख में, और सिविल बंदा हूँ। और वहाँ से आते जाते, और मेरे को 1 हफ्ते से 2 जनवरी से जुकाम में हूँ, लेकिन बाड़मेर के मान और सम्मान के लिए, इज़्ज़त के लिए मुझे बाड़मेर के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने जुकाम नहीं ध्यान दिया, मैंने मेरे टारगेट पर ध्यान दिया, और बाड़मेर को एक पदक दिलाने में सक्षम रहा। किस तरीके से आप अपनी डाइट और प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा अभी भगवान ने साया और मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा, और सिरोही कलेक्टर भंवरलाल जी का आशीर्वाद रहा, तो मैं जल्द ही अप्रैल में एशियन कैंप की क्वालिफाई कर दूंगा, 5 और 10 दोनों में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक धावक के लिए जो गांव से आने वाला है, उसके लिए क्या क्या चुनौतियां होती है? साहब यहाँ तक बढ़ते बहुत, मैंने 7 सालों में यहाँ आया हूँ, लेकिन अब क्या बताऊँ, सपोर्ट बिना एक किसान परिवार का बंदा बहुत धीरे आगे जाता। बहुत ठोकरे, हजारों ठोकरे, आर्थिक मतलब कोरोना जैसे संकट आ गए थे बीच में 2 साल, बहुत आगे बढ़ना बहुत हार्ड हो जाता, और लोगों की सुननी पड़ती है कि ये तो कुछ नहीं करता ऐसे वैसे। लेकिन लोग ताने भी देते हैं, लोग ताने भी बहुत, घर वालों को भी ऐसे फूंक मार देते, तो उनकी भी सुननी पड़ती। लेकिन मैं इस कौन से सुनता हूँ, इससे बाहर निकाल देता हूँ, मेरे टारगेट पर ही फोकस करता हूँ। और मैं प्रेरणा स्रोत
बाबूलाल जी डेलू है, सिरोही कलेक्टर, वो मुझे मोटिवेट करते, मैं उनकी तरफ ही देखता हूँ, हर किसी पर ध्यान। अच्छा, एक चीज़ में तो कभी ऐसा भी मोड़ आया ज़िंदगी में जब लगा कि नहीं अब यार इन सब में तो कुछ नहीं लगा है, घर में खाना पीना परिवार को लेकर भी चिंता रहती होगी? बहुत होती है सर, मेरे साथ वालों की शादी भी हो गई, हमारे यहाँ अपने 25 साल 21 साल की एज में शादी भी कर लेते। मैंने एशियन और ओलंपिक के टारगेट बना रखे थे, तो अब मैं सेकंड में पीछे था, पहले मिनटों में पीछे था। अब मैं जुकाम में था तो भी मैं आज थर्ड हो गया था, और पूरी रेस में आपने देखा होगा मैं सेकंड चल रहा था, लास्ट में मैं टाइट हो गया, मतलब बॉडी ने ताकत छोड़ दी, श्वास नहीं फूला लेकिन ताकत छोड़ दी, तो अभी मैं थर्ड हो गया। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जल्दी बाड़मेर और राजस्थान के लिए और अच्छी ऊंचाइयों तक मैं लड़ूंगा। परिवार वालों को क्या कहते हैं आसपास के लोग? आपकी शादी नहीं हुई, शादी कर दो, बेटा बड़ा हो गया, क्या कुछ कहते हैं? परिवार, अब तो परिवार वाले, मतलब न्यूज़मैन में आता रहता हूँ, मेडल लाता हूँ, तो उनको सब पता पड़ गया कि लड़का बहुत बड़ी फाइट कर रहा है, इंडिया रनर है, जो मेडलिस्ट है इंडिया टीम में, उनसे लड़ रहा है, तो बहुत बड़े लेवल का है। और शादी का तो सर रिश्ते भी बहुत आए, और अपने वो उड़े बोलते हैं, नारे लाते हैं, वैसे आए, लेकिन मैंने ठुकराए मम्मी मेरा सपोर्ट करती, पापा जी तो कभी डांट भी लेते हैं। अच्छा, लोगों की सुन के कोई फौजी फूंक मार देते कि यार दीपाराम ऐसे, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ, मैं बस इतना बोल देता हूँ उनको, बोल देना मेरा कभी बराबर 1 किलोमीटर भी लगा दे। अच्छा, तो किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, और क्या शेड्यूल रहता है? मेरा साहब, मैं नितेंद्र सिंह ओलंपियन, और राजा साहब है नितेंद्र सिंह ओलंपियन, जो अभी कॉमनवेल्थ में 13वीं पोजीशन पर रहे थे, मैं उनको मेरा प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, और उनके नेतृत्व में दिन में मतलब महीने में दिन में कितने किलोमीटर? एक हफ्ते का साहब 180 किलोमीटर का वर्कआउट होता है, और 2 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर एक ऑक्सीजन कम है, और -0 डिग्री में भागते हैं हम रानीखेत उत्तराखंड आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में। और सेंटर एसएम साहब के नेतृत्व में, डिप्टी के साहब आर्मी के नेतृत्व में मैं भागता हूँ। मैं सिविल बंदा हूँ, बस फौज का मुझे ग्राउंड और उनका ट्रेनिंग मिलता है, इतना मेरा सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ कैसा कार्यक्रम था? रविंदर सिंह भाटी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? रविंदर जी भाटी है, युवाओं की बुलंद आवाज़ लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहा है। और हमारे यहाँ इस बाड़मेर माटी के हैं, तो बहुत बाड़मेर के मान और सम्मान बहुत राजस्थान और इंडिया में बहुत आगे लेके जाएंगे, यहाँ की बुलंद आवाज़ बहुत आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।